हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जन्मवासिनी। देखिए, ये मैसेज एक बहुत अर्जेंट मैसेज आप सब लोग को बहुत ज़रूरी देना था, क्योंकि फिर आप हम पंडितों को ऐसा कहेंगे कि आपको पता था तो आप लोगों ने पहले से अलर्ट क्यों नहीं किया। लेकिन एक्चुअली बात कैसी मालूम है, हम पंडितों की बात कोई मानना भी तो चाहिए ना। यहाँ पे अगर हम आप लोगों को आगाह करते हैं कि ये जगह मुसीबत है, ये मत जाओ, तो कोई सुनना तो चाहिए, लेकिन कोई सुनते नहीं है। मौसम विभाग में आज करीबन 10 दिनों से कंटिन्यू बारिश है। वो तो चलो है ही, क्योंकि इस वक्त कुदरत ने अपना कहर बरसाया है और कहते हैं ना, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। क्योंकि इस बार क्या हुआ है मालूम है, लोगों ने राजनीतिक के गंदे खेल के चक्कर में ये जो भी पिछले बीच कुछ दिनों में गंदी हरकतें की हैं, उस गलती की सज़ा दे रहे। कल रात को मैं ताले का काम करते बैठी थी, करीबन रात को 1:30 बज रहा था। 1:30 बजे जब ताले का काम करके मैं उठी तो मैंने सैलानी बाबा से एक ही बात कही कि बाबा जी ये क्या हो रहा है, क्योंकि कल वापस से पता चला बुल्ढाना में एक बस पलटी हो गई। तो देखिए, सह्याद्री मार्ग रोड बना हुआ है, आज से नहीं बहुत सालों से बना हुआ है, लेकिन करीबन ये 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर ये तीसरा केस है कि बुल्ढाना के, तीसरा क्या चौथा पांचवा केस है नहीं कि बुल्ढाना की तरफ जाने वाली बस पलटी हो गई, सप्तशृंगी से आने वाली बस पलटी हो गई। फिर कल एक जगह बताया गया कि मांडरची काड़ूबाई के यहाँ पे एक पत्थर सरक गया, वहाँ पे जमीन खसक रही है। गोरेगांव में जमीन खसक गई। ये सब जगह पे आप समझ रहे हो भूकंप, और ये जिस तरह से पानी, क्योंकि बारिश बंद नहीं हो रही है, बारिश बंद नहीं होने की वजह से आपको भी पता है, अगर कहते ना मिट्टी का घर भी रहेगा ना गिल्ला, मिट्टी गिल्ली हो के भी वो आदमी, जब वो चीजें सूखेंगी नहीं तो पक्की कैसी रहेंगी। ये सारी चीजें हो रही है। अब ये किसकी वजह से हो रही मालूम है, ये जो सियासी खेल इन लोगों ने खेला है ना, इन लोगों की गलतियों की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। क्योंकि देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, पहले भी हर बार ये सियासी लोगों ने ये जो भी गंदा खेल खेलते हैं, मंत्री पद या जो भी पाने के लिए, ये लोगों को, हम लोगों को टारगेट किया जाता है। अभी आपने देखा होगा बीच में कोई मुद्दा नहीं मिला तो हर जगह पे जहाँ पे भी मज़ार है, जैसे माहिम के बीच में, नदी के बीच में मज़ार थी। देखिए, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, सैलानी बाबा का मैसेज है और मेरा काम है आप तक पहुँचाना, और ना मैं किसी का नाम ले रही हूँ, लेकिन इस वजह से हमारी आम पब्लिक भुगत रही है। देखिए, एक अजमेर में ख्वाजा जी हैं और एक है यहाँ पे सैलानी बाबा। महाराष्ट्र में सैलानी बाबा ने पूरे महाराष्ट्र की भाग दौड़ संभाली है। तो मैं आपको सच्ची बोलूं, कल मैंने यही कहा बाबा जी से कि बाबा जी ये क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे आने वाली बसें ही क्यों पलटी खा रही है, ऐसा क्या बारिश की वजह से, इसकी वजह से? क्योंकि बारिश तो हर साल आता है, हर साल, लेकिन इस तरह के एक्सीडेंट सुनाई नहीं दे रहे। तो उन्होंने एक ही कहा है कि ये लोग सियासी खेलों में हर जगह की मज़ारें तोड़ी जा रही हैं, दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, जबरदस्ती भगवान की बेइज्जती की जा रही है। कोई मज़ारें तोड़ रहा है तो कोई मंदिर तोड़ रहा है, कोई मंदिर और मस्जिद का मुद्दा लेके। देखिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, इस कहते ना, इनके भावनाओं के साथ खेलना गलत है। आप किसी की आस्था के साथ खेल रहे हैं। मैं आपको एक बार का वाकया बताती हूँ नाला सोपारा का, कि नाला सोपारा में एक दरगाह है, तो अचोले की नहीं, तुलिंज पे, हाँ कोई तो है, वहाँ पे एक शमशान है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन तीनों का साथ में है, तुलिंज पे साथ में दरगाह है। वहाँ पे एक मज़ार थी, वहाँ पे एक आदमी ने जबरदस्ती, कहते हैं ना, ये आदमी, कुछ लोग हैं ना अपने आप में ईगो में भूल जाते हैं। क्या आपको एक बात बता देती हूँ, मैं आस्था का बता नहीं, जितना अपने मंदिर मस्जिद कहीं पे भी अगर हम भगवान का, अगर एक शिवलिंग भी रख दें, एक खाली जगह पे शिवलिंग भी रख दे, तो वहाँ भगवान का एक, कहते हैं ना, वो आ जाता है, क्योंकि क्या उनकी शक्तियाँ स्थापित हो जाती हैं। हमें अगर हमको पूजा पाठ पसंद नहीं है तो हम पूजा पाठ न करें, चलेगा, लेकिन हमें किसी की आस्था से, किसी के साथ खेलने का अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये सब चक्करों में ये ऐसा हो गया है कि लोगों ने इस तरह का सबका मजाक बनाना शुरू कर दिया है। वहाँ पे एक मज़ार थी या कुछ था, वहाँ पे एक आदमी ने जानबूझ के वहाँ पे सुसु किया, और वहाँ पे उसके अंदर उधर जिन्नात थे। आप यकीन नहीं मानोगे, वो इस मज़ार के अंदर से जिन्नात निकल के उस आदमी के अंदर घुस गए, और उसी दिन 2 दिन के अंदर वो आदमी बचा नहीं, मर गया। आपने रे रोड पे भी देखा होगा, रे रोड पे यहाँ पे इतनी सारे जिन्नात घूमते रहते हैं, नगाड़ा बजता है तो भूत प्रेत आते हैं, लेकिन आप लोगों को मजाक लगता है। लेकिन एक बार जाके देखो, उनके बाजू से जो हवा एक बार घुस गई तो आदमी को छोड़ती नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं मैं कि इस वक्त पूरे महाराष्ट्र का कोना
ये बहुत कम लोगों को पता है कि पूरे महाराष्ट्र का कोना का जो कहते हैं ना जिम्मेदारी, मतलब पहरेदारी का जो काम दिया गया है कि जैसे हमारे घर में होते हैं क्षेत्रपाल, हमारे गांव में होते हैं कुलदेवी क्षेत्रपाल, डी बाबा, बरम बाबा, मैं सबको अपनी भाषा में बताती हूँ, जैसे मराठियों में मुंजा होते हैं, वैसे ही पूरे महाराष्ट्र की भागदौड़ और देखभाल की जिम्मेदारी सैलानी बाबा की है। और सैलानी बाबा बड़े जलाली हैं, कहते हैं वो बहुत गुस्से वाले हैं। उनको अगर हम बुला देना, अगर सपने में भी उनको बुला देना तो वो हमारे पास चले आते हैं। और इस वक्त उनसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि जहां जहां की भी मज़ारें जबरदस्ती तोड़ी गई है, सारे मौकिल उनके पास पहुंच चुके हैं और सब इस बात का इंसाफ मांग रहे हैं। मुझे पता है अब ये शायद ये बातें सुन के सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये बातें मजाकी भी लेंगे, लेकिन जितने लोगों जो लोग खुद जिनकी जिंदगी खुद मजाक है वो हम जैसे पंडितों को मजाक में ही लेंगे। लेकिन उस मजाक का कहर आप देखिए कि इस मजाक का कहर जिन लोगों ने मजाक किया, जिन लोगों ने मज़ारें तोड़ दी, वो तो अपने घर में बड़े अच्छे से बैठे हैं, लेकिन हम पब्लिक को नुकसान हो रहा है ना। आज जन्नत का दरवाजा कहते हैं ना, जन्नत का दरवाजा नहीं खुला, यमराज का दरवाजा आसमान में खुल चुका है। आप सोचिए कोरोना से, महामारी से हॉस्पिटल्स भर दिए गए थे, लेकिन आज बारिश का ऐसा मलबा चल गया है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ पे अभी भी इतने भी बारिश होने के बाद भी मंत्रालयों में यहाँ पे सबका घूमना फिरना चालू है। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं एक बात बता रही हूँ, जितने सियासी लोग खेल खेल रहे हैं, अगर उनमें दम है तो वो बुल्ढाना की तरफ जाएं। देखिए बुल्ढाना की तरफ जाने पे सैलानी बाबा क्या करता है। अगर मेरी बात मजाक लग रही है तो जितने लोगों ने ये खेल खेला था, अभी जस्ट की बात है कि कुछ तो हुआ था, अभी देखिए सह्याद्री मार्ग पे वो टोल नाका तोड़ दिया गया, सब कर गया था क्या, ये सारी चीजें कहते कहीं ना कहीं बाबा जी अपने पास बुला रहे हैं। तो मैं एक बात कह रही हूँ कि अभी आए दिन कभी ना कभी देखिए डायरेक्टली न्यूज में जब देखो आए दिन बताया जा रहा है यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है, वहां पे ब्लास्ट होने वाला है। ये देखिए ये सीधी सीधी बात है, ये होने वाला है। ये सारा खेल ये हमारे सब सियासी खेल वाले खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स वाले अपने आप को जिताने के लिए हम पब्लिक को टारगेट बनाया जा रहा है। तो मैं पूरी पब्लिक से यही कहूंगी कि ये लोग टारगेट नहीं बना रहे। जिस तरह से इनकी हार हो रही, इन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं है। इस हार को बर्दाश्त नहीं करने के कारण यही लोग ये काम करेंगे, क्योंकि इन लोगों को कैसा है मालूम है कि अगर हमें खाने नहीं मिला तो हम किसी को भी खाने नहीं देंगे। इस चक्कर में ये आपका हमारा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अभी क्या होगा, जैसे बुल्ढाना में एक बस जल गई तो उनको 5-5 लाख दे दिया, ऐसे कर दिया है। 5 लाख से किसी की जिंदगी चली गई और एक आदमी का घर का मुखिया मर जाता है तो 5 लाख से किसी का घर नहीं चलता है। अभी एक ही है कि सैलानी बाबा का यही मैसेज है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आने वाले 15 दिनों में पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या आने वाली है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है कि नाराजगी जिस तरह से लोगों ने आस्था का और कहते हैं ना आस्था और पूजा का निरादर किया, जिस तरह से उस चीज की बेइज्जती की है, जिस तरह से इस तरह से लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटा गया है, जिस तरह से ये सियासी खेल खेला गया है, पूरे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और उस मुसीबत से कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। क्योंकि यार देखो ये बीमारी आ गई, ये आ गई, वो आ गई, इतने में भी इतना सब कुछ हो जा रहा है। बारिश से बचने का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। बारिश से कैसे बचेंगे? आसमान के नीचे क्या तालपत्री लगाओगे? हाँ, जब तक आसमान का बारिश रुकेगा नहीं, बारिश रोकने का कोई उपाय नहीं आपके पास। जब तक बारिश रुकेगी नहीं, हम कुदरत से नहीं खेल सकते। और मैंने अभी सैलानी बाबा को यही कहा है कि बाबा जी अगर आपकी नाराजगी, जिसने ये हरकत की है, आप उसको सबक सिखाओ ना। जिन लोगों ने ये हरकत की है उसको हम पब्लिक को क्यों? तो बोलते हैं पब्लिक में भी जितने जगह पे एक्सीडेंट हुआ है उनमें से वही परिवार के साथ गलत हुआ है जिन लोगों ने ये गलत काम में लोगों का साथ दिया था। जितने लोगों ने इस तरह से लोगों में हामी भरी थी, हाँ अच्छा हुआ, हाँ यहाँ तोड़ना चाहिए, हाँ यहाँ करना चाहिए, उनके परिवार के साथ ही गलत हुआ है और होगा। और आने वाले 15 दिनों के लिए विद्या देवी अलर्ट करे कि आने वाले 15 दिनों में कुछ बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए प्लीज बहुत जरूरी हो तो ही घर से निकले और घर में बैठे रहे। देखिए उज्जैन महाकाल में से भी मुझे मैसेज आया था कल, वहां पे तो सितंबर तक बंद कर दिया गया है दर्शन अंदर का। तो मेरे ख्याल से श्रावण का महीना चालू है तो यहाँ जाओ वहां जाओ करने से अच्छा अपने घर पे रहना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा खेल भगवान खेल रहे हैं। इस वक्त भगवान ने सच में कहर बरसाया है। भगवान ने कहा हर बार मेरा नाम खराब किया गया है, इस बार मैं कहर बरसा के दिखाता हूँ, तुम्हारे अंदर दम है तो बच के दिखाओ। तो बस अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। मैं तो पूरी कोशिश करूंगी
मैंने तो कल यही कहा है सैलानी बाबा को कि बाबा जी मैं तो आपके यहाँ चादर चढ़ाने आने वाली हूँ, लेकिन कृपया आप ये जो लोग हरकत करें उनको सजा दो। तो उन्होंने यही कहा है कि 15 दिन के अंदर मैं सबसे पहले सजा उन्हीं को दूंगा जिन लोगों ने ये खेल खेला है। अब किसने खेल खेला है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात जरूर है कि 15 दिन के अंदर हो सकता है कि उनका खेल पूरी तरह से खत्म हो जाए। भगवान ने कहा है कि जो चीजों को बार बार हमारा नाम खराब किया जा रहा है तो है दम तो चीजें रोक कर बताएं। देखिए हर जगह की पत्थर खसक रहे, सीधी बात है, ये नेचुरली एक साइंस के हिसाब से देखिए, सब लोग कहते हैं ना जमीन खसक जा रही है, भूकंप आ रहा है, भूचाल आ रहा है। आप अगर एक कच्ची मिट्टी का एक नेचुरली मैं साइंस के हिसाब से बताती हूँ कि आप अगर एक जगह पे कंटिन्यू पानी का फोर्स चालू कर दो, एक बिल्डिंग के नीचे कंटिन्यू पानी बहने दो, नल चालू करके छोड़ दो, वो जमीन नीचे की जमीन गिल्ली हो के उसकी बुनियाद पूरी कमजोर हो जाती है और वो बह जाता है। ये बात सीधी बात है। तो जब ऊपर से कंटिन्यू बारिश की बौछार चालू है, बारिश कंटिन्यू चालू है, जमीन में धूप लग नहीं रही है, तो ये वही होगा जो उनका है, वो वही बचा सकते हैं। अभी कल ही सह्याद्री मार्ग पे बहुत बड़ा मृत्युंजय मंत्र का यंत्र स्थापित किया गया। तो आपको क्या लग रहा है, श्रावण का महीना चालू है, भोलेनाथ का दिन है, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से ये बारिश का बौछार हुआ है, इस तरह से अब भगवान ने अपनी नाराजगी दिखाई है और जो होने वाला है बहुत बेकार होने वाला है। और इसी बेकार 15 दिनों के अंदर सिर्फ भगवान खेल नहीं खेल रहे, इस 15 दिनों के अंदर उन्होंने अलर्ट किया है, मतलब आप लोगों तक मैसेज पहुंचाया है कि सिर्फ भगवान खेल नहीं खेल रहे, ये भगवान के पीछे का 26 जुलाई वाला खेल सियासी लोग खेलने वाले हैं। ये जो आए दिन मैसेजेस आ रहे हैं ना कि यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा, वहां ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट करने वाले कोई बाहर के इंसान नहीं है, इन्हीं सियासी खेलों में से कोई एक बंदा है। इन लोगों ने अपनी हार, इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, यही कुछ बड़ा करने वाले हैं। इस 15 दिन के अंदर यही लोग बड़ा करेंगे और बाद में आपके सामने सीधे बनेंगे आके और 4 लाख 5 लाख 6 लाख का आपको पैसा दे के अपने आप को वो करेंगे, क्योंकि 2024 के इलेक्शन को जीतने के लिए कोई किसी भी हद तक गिर सकता है। ये होने वाला है और होने से बचाव के लिए मैं आप सबको यही कहूंगी, बहुत जरूरी हो तो देखो, आना जाना कोई बंद नहीं कर सकता, खाना पीना कोई बंद नहीं कर सकता, जाना आना कोई बंद नहीं कर सकता, लेकिन जो आने वाली मुसीबत है उससे तो विद्या देवी अलर्ट कर सकती है ना। जो दिख रहा है वो होने वाला है, उसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन हम टाल सकते हैं, हम कहीं दूर जाने की यात्रा रोक सकते हैं, बी अलर्ट रह सकते हैं। आपको कुछ लग रहा है, देखिए मौत और जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में, हम उससे बच नहीं सकते, लेकिन मैंने बस यही कहूंगी कि आप सब अपने घर में भगवान से यही कहिए, 24 घंटे पूजा पाठ कीजिए और यही कहिए कि जिनकी गलती की सजा उन्हीं को दीजिए। हमने कोई गलती नहीं की, हमें कोई सजा मत दीजिए, क्योंकि मैं भी यहाँ इतनी बड़ी जगह पूजा करने आई हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगी, मैं अपनी तरफ से यही कहूंगी सैलानी बाबा को कि बाबा जी जिसकी गलती की सजा उसी को दो, लोगों को मत दो। लेकिन भगवान तो बारिश की जगह सजा दे रहे हैं, भगवान थोड़ी ना ये कहते हैं ब्लास्ट के लिए RDX मंगा के गाड़ियां, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही पता चला कि मुंबई से गोवा जाने की गाड़ी में RDX पकड़ा गया। तो ये तो सियासी खेल ही खेले जा रहे हैं ना, क्योंकि मुंबई से लेके सातारा तक में, महाराष्ट्र के ये मुंबई का इलाका और सातारा के इलाके में ही हमारे दुश्मन छुपे हुए हैं। और दुश्मन के रूप में कौन है? नेताओं के रूप में दुश्मन छुपे हुए हैं। ये अपनी जीत पाने के लिए, ये अपने आप को जिताने के लिए किसी भी गंदी हरकत तक जा सकते हैं, ये बात है। तो बस मेरा काम है अलर्ट करना, आपका काम है मानना नहीं मानना। मेरे को जो दिखा, जो आने वाली मुसीबत दिखी, उससे मुझे आपको अलर्ट करना था बस। बाकी आपको सही लगे गलत लगे आपकी मर्जी। जय माता दी।